आर्यन खान ड्रग्स केस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। समीर वानखेड़े की ईमानदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। समीर वानखेड़े की ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। समीर वानखेड़े की कार्यशैली संदेह के घेरे में आ गई है। क्या समीर वानखेड़े के खिलाफ अब जांच होगी? क्या समीर वानखेड़े अब सलाखों के अंदर जाएंगे? महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ड्रग्स केस में हर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। समीर वानखेड़े के कार्यशैली को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिए हैं। अब बात यहां तक पहुंच गई है, नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को धमकी भी दिया है। नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े को मैं जेल में देखना चाहता हूं। वहीं समीर वानखेड़े के गवाह ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ ही पलटी मार दिया है। एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़े और केपी गोस्वामी के बीच साठगांठ का दावा किया है। प्रभाकर सैल केपी गोस्वामी का बॉडीगार्ड है, कोई और नहीं है। प्रभाकर सैल यानी केपी गोस्वामी और समीर वानखेड़े का ही गुर्गे का आदमी है। प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कई खुलासे किया है। प्रभाकर ने दावा किया है कि गोस्वामी और सैम डिसूजा के बीच 25 करोड़ रुपए की बातचीत करते मैंने सुना था, मगर डील 18 करोड़ में तय हुई थी। प्रभाकर ने यह भी बताया कि 18 में से 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात कही जा रही थी। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि गोस्वामी ने कैश लेकर सैम डिसूजा को दिया भी था। प्रभाकर के अनुसार जबरन उसे गवाह बनाया गया था। उसे पंचनामे का पेपर बताकर जबरन 10 खाली कागजों पर साइन करवाया गया था। उसे आधार कार्ड भी मांगा गया था। वहीं समीर वानखेड़े इन आरोपों से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने कहा है कि उसका वो करारा जवाब भी देंगे। मगर यह बात सच है कि एनसीबी ने प्रभाकर का नाम गवाह के तौर पर लिखा था। 6 अक्टूबर को जारी की गई प्रेस रिलीज में प्रभाकर का नाम गवाह के तौर पर शामिल किया गया था। प्रभाकर ने यह भी बताया कि गोस्वामी कई दिनों से लापता है, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहां है। ड्रग्स केस में प्रभाकर का दावा है कि किरण गोस्वामी के बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। नोटरी हल्फनामे में प्रभाकर ने यह दावा किया है कि वह रेड वाली रात गोस्वामी के साथ था। प्रभाकर ने यह भी बताया कि उसने गोस्वामी को सैम नाम के आदमी से एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते देखा था। प्रभाकर का कहना है कि तभी से गोस्वामी रस्मी तरीके से फरार है। उसने कहा कि मुझे समीर वानखेड़े से जान का खतरा है। प्रभाकर ने रेड के समय कुछ वीडियो और फोटो भी पेश किए हैं। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा कि समीर वानखेड़े की ईमानदारी को कहां तक जस्टिफाई किया जाएगा, या आर्यन खान के साथ इंसाफ मिलता है या नहीं, आर्यन खान को जमानत मिलता है या नहीं, यह देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट दी कंटाब।